तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो चलिए, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंदन एकेडमी में। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपका टेंस है, यानी कि काल। और आपको हम बता दें, जो आपको एक क्लास हम पहले ही मतलब करवा चुके हैं टेंस का, वो आपको कहाँ पे मिलेगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और प्ले लिस्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर का जो सेक्शन बना होगा, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आप लोग जाके वो पहला जो पार्ट है टेंस का वो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपका ये देखना है, ठीक है। अगर पहले ये दिखेगा तो समझ में नहीं आएगा। और आपको बता दीजिए, और 5 6 या 7 8 मतलब मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 7 से 8 क्लास में आपको टोटल टेंस हम खत्म कर देंगे। वो टेंस जो दोस्तों बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो आपको ग्रेजुएशन में, ट्वेल्थ में, टेंथ में है, तो भी नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम 7 से 8 वीडियो बनाएंगे, आपको देख लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम लोग चलते हैं। तो आपको बता दें, जो पिछले क्लास में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे, किसका, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दोस्तों क्या किए थे हम लोग, जो पहला जो था अफर्मेटिव सेंटेंस वो आपको हम पढ़ा दिए थे उस वीडियो में जो पहले से वहां पे अपलोड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का। ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट के अंतर्गत आपको हम पढ़ा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह दीजिए आप लोग। ये इसमें आपको अफर्मेटिव हो गया था, जो साधारण आपको वाक्य देखने को मिल जाएगा, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता उठता हूँ। अब वो हम पढ़ा दिए थे उस वीडियो में, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आपको निगेटिव पढ़ाएंगे। तो निगेटिव में क्या होता है, आपको नहीं लगा होगा, ठीक है, नहीं लगा होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपको निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखने को कैसे मिलेगा सेंटेंस आपको, तो एग्जाम्पल हम बताते हैं। इसमें देखने को आपको मिलेगा, मैं नहीं जाता हूँ, वह नहीं खाती है। इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा, वह नहीं जाती है। इस टाइप से आपको सेंटेंस देखने को मिल जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और आपको पता है प्रेजेंट टेंस के में मान लीजिए है तो लगा होगा, लेकिन प्रेजेंट का भी 4 होता है। तो सिंपल प्रेजेंट में जाइएगा तो ता ते ती लगा होता है, ठीक है, लास्ट में ता है ती है, ये टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो तो साधारण वाक्य में हो जाएगा, जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, इस टाइप से। लेकिन निगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे नहीं लगा होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, बात ये आता है, जब इस टाइप से अगर सेंटेंस आपके बीच आ जाए तो आपको कैसे इसको डील करना है, कैसे बनाना है। तो देखिए, तो निगेटिव पे दोस्तों यहाँ पे जो होता है आपको स्ट्रक्चर कहा जाए बनता है, जिसका होता है, देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अगर रहेगा तो दे दीजिएगा आप लोग। ये यहाँ पे आपका जो है रूल होता है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अनुसार आप इसको बढ़िया से डील कर देंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए आपका स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। तो आपको उस क्लास में हम आपको बता दिए, तो जो आपको सब्जेक्ट कैसे पहचाना है, वर्ब कैसे पहचाना है, और आपको ऑब्जेक्ट कैसे वहां पे पहचाना है, उस क्लास में हम पीछे वाला क्लास में हम आपको बता दिए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो इसको कैसे डील करना है, ध्यान दीजिए। तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए मैं नहीं जाता, तो मैं का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए डू डज, तो आप कहिएगा जो डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे, ठीक है। ये आप लोग जवाब दीजिएगा, सॉरी सवाल पूछेगा तो मेरा जवाब होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास आप लोग देखिएगा तो उसमें स्पष्ट है, जो जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसके साथ आपको क्या करना है, V5 का प्रयोग कर देना है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ बाकी जो भी रहेगा उसके साथ क्या करना है, V1 का प्रयोग करना है। यह हम आपको बताए थे। तो आप लोग गेस कीजिएगा, जो वर्ब में आपको बता दें, वर्ब में ई या एस मतलब
अगर कहा जाए तो एस या ई एस, अगर कोई भी वर्ब में एस या ई एस लगाइएगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एस या ई एस किस में लगा हुआ है, तो डू तो पहले से है और इसमें ही ई एस लगा हुआ है, तो जिसमें एस या ई एस लगा होगा वो क्या हो जाएगा, V5 कहा जाए या इसको सिंगुलर करिएगा, दोनों हो जाएगा। आप लोग ये अगर वीडियो आप देख रहे हैं जो भी स्टूडेंट, वो आप इतना खोल के अंदर तक कोई भी टीचर नहीं आपको पढ़ाया होगा, ठीक है, ज्यादातर 90% टीचर नहीं पढ़ाया होगा। देखिए ये जो डज है, ये डज आपका V5 है और ये जो यहाँ पे डू है ये आपका V1 है, ठीक है, ये आपका प्लुरल है। डू जो है आपका प्लुरल के लिए यूज होगा, ठीक है, और डज जो है यहाँ पे ये सिंगुलर के लिए होगा। तो इसमें थर्ड पर्सन के सिंगुलर के लिए, थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर होगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं, थर्ड पर्सन में सिंगुलर के लिए। बाकी जो भी आ जाए सबके साथ आपको क्या करना है, V1 यानी कि डू का प्रयोग करना। आप देखिए कैसे, ठीक है। तो आपको हम बताए थे एक चीज, जो थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट, ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन है, ये आपका क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। और ये सब का दे, ये भी आपका थर्ड पर्सन है, लेकिन ये क्या है, प्लुरल फॉर्म है। थर्ड पर्सन में मान लीजिए अगर एक नाम लिख दीजिएगा तो सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा, अगर राम एंड श्याम मान लीजिए दो नाम लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लुरल। ये लिख, ये आप समझ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए V5 किसके साथ या डज किसके साथ है, इसके साथ, जो आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसके बाद आपको डज का प्रयोग करना है, DOES, ठीक है। आप लोग आवाज सुन रहे हैं, तो इसको बनाइए। जैसे मैं नहीं जाता हूं, तो मैं का था आई हो गया, ठीक है। इसके बाद नहीं जाता हूं, तो इसका स्ट्रक्चर के अनुसार क्या है, डू या डज प्लस V1। तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, तो डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, उसमें भी सिंगुलर नंबर है। तो जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है या प्लुरल, डू लगेगा। सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लुरल, डू। थर्ड पर्सन प्लुरल होगा तो डू, लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा दोस्तों तो वहां पे डज का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आई के बाद क्या होगा, आई डू, इसके बाद सॉरी यहाँ पे नोट लग जाएगा, देख लीजिए, ध्यान हो गया मेरा, डू या डज प्लस नोट, ठीक है, छूट गया यहाँ पे, नोट प्लस जीओन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आई डू नोट, यहाँ पे जाना का क्या हो जाएगा, गो, वर्ब 1 है ना, क्योंकि याद रखिएगा, देखिए एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है, ठीक है। तो आप लोग कभी भी गलती मत कीजिएगा, डू, डज और डिड के बाद, ठीक है। तो आई डू नॉट गो हो जाएगा किसका, मैं नहीं जाता। अब देखिए वह नहीं खाती है, अब यहाँ पर आइए, वह जो है यहाँ पे ही, ठीक है, ही आ गया, तो ही के साथ डू देंगे या डज देंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में क्या बताए थे, ही, सी, इट, और एक नाम रहेगा, तो इसमें थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ आपको डज का प्रयोग करना है, ठीक है। और आप एक तरीका और देखिए, यहाँ पे क्या बताए थे, जो डज आपको सिंगुलर है और डू आपका प्लुरल है, तो यहाँ पे ही सिंगुलर, ही मतलब वह का बोध होगा, अकेला कोई भी व्यक्ति का बोध हो रहा है तो वो सिंगुलर हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा व्यक्ति का बोध होगा तो वो प्लुरल होगा। तो देखिए सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लुरल सब्जेक्ट तो प्लुरल वर्ब, ऐसे आप लोग ध्यान देना है। अगर इंसान में आप लोग देखिएगा, तो इंसान का शादी अगर आप इंसान के साथ करते हैं, तो उसी तरह कोई भी जानवर है मान लीजिए, तो उसके साथ मान लीजिए शादी उसका जानवर ही करेगा। अगर कोई इसी टाइप से जाति होता है, ठीक है, देखा जाए तो इसमें देखिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो आपके सिंगुलर आएगा, और अगर आपका प्लुरल सब्जेक्ट है तो आने वाला वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं खाती है, तो ही, वह का ही हो गया। इसके बाद आपको डज का प्रयोग करना है, क्योंकि सिंगुलर है ही और डज भी सिंगुलर है। इसके बाद नोट, इसके बाद खाना का क्या हो जाएगा, इट मतलब खाना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए वो नहीं जाती है, वह का यहाँ पे क्या दीजिएगा, ही देना है, और ही के साथ फिर आपको क्या देना है, डज का प्रयोग करना है। इसके बाद नोट का प्रयोग करना है। इसके बाद जानना का क्या हो जाएगा, V1 देंगे तो गो हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये जो आपका प्रेजेंट टेंस है दोस्तों, यानी कि प्रेजेंट में आपका सिंपल प्रेजेंट, उसका जो ये निगेटिव है फॉर्म, ये भी आप समझ गए, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक दो आपको समझाते हैं, और यहाँ पे एक होता है दोस्तों इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है, इंट्रो
इंट्रोगेटिव होता है सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों होता है जिसमें देखिए शुरुआत में आपको क्या लगा होगा, सवाल पूछेगा, जिससे अगर इसका हिंदी देखा जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य होगा, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य कह दीजिए, ठीक है, जिसमें आपको शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा क्या टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए लिखा होगा, जैसे देखिए क्या मैं जाता हूं, क्या मैं खाता हूं। देखिए प्रेजेंट में हम आपको बता रहे हैं, फिर बाद में हम ये सब आपको नहीं बताएंगे क्योंकि बाद में हम एक एक एग्जांपल सब में दे देंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस अभी शुरुआत है तो आपको हम बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या वह खाती है, खाना हो गया, जाना हो गया, सोना मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या लगाइएगा, तो इसका जो देखिए स्ट्रक्चर बनता है जैसे जिसमें आप लोग बनाइएगा, तो सबसे पहले देखिए जब भी क्या आ जाएगा ना सेंटेंस में, अगर क्या आ जाएगा कहीं पर भी कोई भी टेंस में, तो जो भी उसका एक्चुअली वर्ब डू या डज होगा उसको पहले चीज के लेकर आइए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें देखिए कोई टेंशन है नहीं, अगर जब भी क्या लग जाए तो इसमें जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोग बनाए हैं देख रहे हैं यहाँ पे, डू डज को पहले दीजिए बाकी सब वैसे उतार दीजिए, तो डू डज पहले कर दिया बाकी सब देखिए स्ट्रक्चर वैसे उतार दिया, ठीक है। नोट इसलिए लिख दिए, अगर सेंटेंस में अगर नोट रहेगा तो नोट का प्रयोग कीजिएगा, अगर सेंटेंस में नोट नहीं रहेगा तो नोट का प्रयोग मत कीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख एक नोट वाला भी बना देते हैं, क्या वो नहीं सोती है। देखिए तो इसमें आपको क्या बनाना है, देखिए क्या मैं जाता हूं तो क्या है, इसके बाद मैं है तो मैं के साथ किसका प्रयोग होता है, तो डू का प्रयोग होता है, तो पहले डू डालिए, इसके बाद डू के बाद देखिए आई, मैं का जो आई है, देखिए क्या का तो डू डाल दिया यहाँ पे, मैं का आई डाल दीजिए, इसके बाद जाना का क्या हो जाएगा, वो V1 का प्रयोग होगा, देख सकते हैं यहाँ पे V1 है, यहाँ पे तो भर का पाला रूप का प्रयोग होगा। क्या मैं खाता हूं तो क्या का क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए स्वयं खुद, डू, क्योंकि मैं लगा हुआ इसलिए डू, मैं के फिर यहाँ पे आए होगा डू आए, तो खाना का क्या होगा ईट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या वो नहीं सोती है, इसमें नहीं लगा हुआ है, तो फिर स्ट्रक्चर में नोट का प्रयोग किया गया है, तो नहीं लगा हुआ तो नोट का प्रयोग कर दीजिएगा, नहीं नहीं रहेगा तो नोट हटा दीजिएगा। तो देखिए क्या के बाद वह का प्रयोग हुआ है, तो वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ डज का प्रयोग होता है ना, डज, इसके बाद वह लड़की का बोध हो रहा है तो सी का प्रयोग कर दीजिए, डज सी, इसके बाद नहीं लगा हुआ है तो नोट, और सोना का क्या होगा स्लीप, स्लीप मतलब सोना, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए वो नहीं जाती है तो यहाँ पे सी का प्रयोग कर दीजिए, माँ के कुछ नहीं है, खाती है, यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है तो सी का प्रयोग कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये भी आप अपना इंट्रोगेटिव जो है दोस्तों वो आप समझ गए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है, जो भी स्टूडेंट अगर यहाँ पे अगर पढ़ लीजिएगा ना तो कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं और एक जो आपका मेन बचा हुआ WH वर्ड, तो वो हम आपको बता रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। WH वर्ड जो है उसके बारे में थोड़ा हम आपको बता दे रहे हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है। आप लोग को एक ही काम है, आप लोग नोट बना के आराम से उसको देखिएगा, इसके बाद आप यहाँ से पढ़िएगा और जो भी टेंस यहाँ पे पढ़िएगा वो टेंस का एग्जाम्पल आप अपने कॉपी में जाके जरूर बनाइएगा ताकि समझ आएगा जो कैसे बनता है। एक आपका है WH वर्ड, ठीक है। WH वर्ड में आपको देखने को ये मिलेगा, जो कोई भी सेंटेंस आपको WH से शुरू होगा, जैसे देखिए WH शुरुआत में शुरू होगा, W चाहे H से, आपको देखा जाए ये किस टाइप से सवाल होगा, मतलब ये सेंटेंस होगा तो सेंटेंस के बीच में आपको सवाल पूछा जाएगा, जैसे उसमें हम बताए थे इंट्रोगेटिव में जो शुरुआत में सिर्फ क्या लग जाएगा, शुरुआत में क्या लगेगा, लेकिन इसमें ये आपका WH वर्ड है तो इसमें बीच में आपको क्या सब लग जाएगा देखने को मिलेगा। जैसे देखिए W से शुरू होने वाला वाई, व्हाट, वेयर, SHOW हाउ,
ठीक है, ये टाइप्स आपको देखने को मिल जाएगा सेंटेंस। जैसे देखिए, कब, कैसे, क्यों, किस लिए, ये टाइप्स आपको बीच में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले बताएंगे जो कैसे डील करना है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा WH वर्ड प्लस, प्लस करने के बाद जो जो हम आपका इंट्रोगेटिव नीचे में स्ट्रक्चर उतारे थे वो आप यहाँ पे उतार दीजिए, बाकी कुछ नहीं है। निगेटिव नोट है तो नोट इसमें सेंटेंस में नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा, और सेंटेंस में अगर नहीं लगेगा तो हटा दीजिएगा नोट। WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट रहेगा तो दीजिएगा, नहीं तो हटा दीजिए। V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर है, इसी पर आपका बनेगा। ठीक है, तो इसको मान लीजिए आपको देखा जाए तो इसको किस टाइप से सेंटेंस आता है। देखिए, मैं क्यों नहीं जाता, मैं कैसे खाता हूं। देखिए, इसमें आप देखिए सेंटेंस सवाल बीच में पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, बीच में सवाल का प्रश्न का बात हो रहा है बीच में, तो यही WH है जो आपको बीच में सवाल पूछा जाएगा। और ये सबका जो इंग्लिश होगा कहीं ना कहीं W से स्टार्ट होगा या H से स्टार्ट होगा, इसलिए इसको WH वर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो WH वर्ड में सबसे पहले क्यों, कब, ये सब WH में है वर्ड, तो इसका पहले इंग्लिश निकालेंगे। तो क्यों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद WH वर्ड लिख दिए, इस पर डू या डज में से क्या देना है, तो डू डज किसके अनुसार लगेगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार है, मतलब चॉइस करके आपको लगाना है। तो मैं है तो मैं के साथ क्या प्रयोग करेंगे, डू, तो पहले WH के बाद डू दे देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आई, वाई डू आई, और इसके बाद जाने का क्या हो जाएगा, V1 में गो मतलब जाना। ठीक है, नीचे देखिए कैसे है, हाउ मतलब कैसे होगा। ठीक है, हाउ के बाद देखिए फिर माई लगा हुआ है, तो देख सकते हैं डू या डज में से डू प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट में माई का क्या होगा, आई हो जाएगा, हाउ डू आई, खाना का क्या होगा, ये टिकट। अगर नहीं लगा रहेगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में, जैसे मैं कैसे नहीं खाता हूं, अगर नहीं का प्रयोग किया होगा, देखिए ये जो नहीं का, इसमें आपको क्या करना है, कैसे का हाउ दे देना है। ठीक है, इसके बाद हाउ के बाद देख सकते हैं यहाँ पे डू या डज का प्रयोग किया गया है, तो माई लगा हुआ तो डू, हाउ डू आई, इसके बाद देखिए नोट अगर रहेगा तो नोट, इसमें है नोट, इसके बाद क्या है, इसमें खाना के क्या हो जाएगा, इट। ये आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लेना है, सिर्फ इतना समझिए। तो अब जो है हम आपको चार का सिर्फ 4 एग्जाम्पल दे देंगे और आपको हम बना देंगे। ये हम इसलिए इतना इसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि शुरुआत है आपको समझने में कोई देरी नहीं होगा। जो अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और आपका WH वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद तत्काल हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा समझ के उतारिए। तो चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग आशा करते आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग उतार के आप लोग इसका एग्जाम्पल जाके बनाइएगा, जो भी किताब होगा वहां पे एक्सरसाइज जो होगा ना, एक्सरसाइज वो टेंस पढ़िए यहाँ से, और एक्सरसाइज जाके आप बनाइए, नहीं बनेगा तो दिक्कत है। ठीक है, एक्सरसाइज बनाइए, और ये वीडियो को देखने से पहले आपको फर्स्ट पार्ट जो है इसका देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं प्रेजेंट जो है कंटिन्यूअस जो होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को उड़ाते हैं हम लोग। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये जो सिंपल प्रेजेंट का है, जो अगर देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट जो है उसको हाँ, तो उसका जो सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें जो सॉरी एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ये हम आपको बता रहे हैं सिंपल प्रेजेंट खत्म हो गया, और ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जो आपका टेंस में
प्रेजेंट का 4 होता है, तो प्रेजेंट में दूसरा जो पॉइंट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट हम पहले खत्म कर दिए हैं अभी जस्ट, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये इसको आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है, पहले पहचान देखिए। कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले कैसे पता करेंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस में तो है लेकिन किस में है, सिंपल प्रेजेंट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। देखिए जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हूं, रहे हो इत्यादि लगा रहता है, लगा रहे तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। देखिए तो कहने का आप लोग देख सकते हैं जो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जिसके लास्ट में यानी कि वाक्य के अंत में आपको कोई भी सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस के आपको लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, वहां पे रहा है लिखा होगा या रही हूं या रहे हो इत्यादि लगा रहता है, तो आप समझिएगा जो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो देख लीजिए, सब्जेक्ट होता है प्लस इज या आर या एम, ठीक है, इज आर एम दीजिएगा, प्लस V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, ये आपका मेन होता है, ठीक है। मेन जो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, आपको बता दे यही स्ट्रक्चर को आपको उलट फुलट करके आपको चार जो यहाँ का जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH यही उलट फुलट करता है, मैं ये कुछ नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी अपने मन से उल्टा दीजिएगा जहां पे जो आवश्यकता पड़ता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए चार एग्जाम्पल हम 4 ही बार में खत्म कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के अनुसार आप टोटल हम इसमें टाइप बता देते। जैसे देखिए मैं पटना जा रहा हूं, जा रहा हूं, ये टाइप से आएगा। मैं दरभंगा नहीं जा रहा हूं, जा रहा हूं, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आपको देखने को जैसे दो प्रकार के, ये देखिए अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव, ये आपका निगेटिव, देखिए आप आपको देखने को मिलेगा क्या सीता, क्या सीता खाना नहीं खा रही है, ये आपका क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब देखिए सीता खाना क्यों खा रही है, थोड़ा देखिए इसमें इंक का कमी हो रहा है लेकिन कोई ना, आप एडजस्ट कीजिए क्योंकि अभी टाइम नहीं है जो इंक इसमें भरे। सीता खाना क्यों खा रही, इसमें देखिए एक बात कॉमन तो है, सब में देखिए रहा हूं लगा हुआ है, देखिए रही हूं, रहा हूं सब लास्ट में लगा होगा, ठीक है। इससे ये भी प्रतीत होता है जो काम जो है कंटिन्यूटी हो रहा है, अभी हो ही रहा है, अब गया भी न पूर्ण हुआ है न प्रेजेंट में है। जैसे मैं पटना जा रहा हूं तो रास्ते में है, न पहुंच गया है न मतलब बीच में है, मतलब कंटिन्यूटी है, बीच में काम हो रहा है, मतलब पता स्पष्ट नहीं हो रहा है जो पहुंचा के नहीं। जैसे मैं दरभंगा नहीं जा रहा, अभी काम मतलब कंटिन्यूटी हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो बार बार जो स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, जैसे हम सिंपल प्रेजेंट में आपको समझाए हैं कुछ देर पहले, वैसा आपको नहीं लिखना है, एक ही बार में इसी को पकड़ के बना दीजिए। जैसे देखिए सिंपल है, तो सिंपल में देखिए मैं पटना नहीं जा रहा हूं, तो मैं के क्या हो जाएगा आई, इसके अनुसार जाइए, आई के साथ क्या पड़ेगा
बचपन से आप लोग ए एम एम का प्रयोग करते हैं, आई एम। इसके बाद देखिए पट गो, जाना का क्या होता है, गो मतलब जाना, और गो में आई एन जी लगाएंगे तो V4 आ जाएगा, गोइंग हो जाएगा, आई एम गोइंग। V4 क्या हो जाएगा, गो का V4 गोइंग, तो आई एम गोइंग टू पटना, PATNA, ये बन गया। अब इसमें निगेटिव है तो इसमें सिर्फ नोट लगा दीजिए, आई एम, मैं दरभंगा नहीं जा रहा हूं तो आई एम नोट, सिर्फ नोट लगाना है, बाकी नहीं लगने से, नोट गोइंग टू दरभंगा, गोइंग टू दरभंगा, DRBHANGA, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या सीता खाना नहीं खा रही है, आप देखिए इसमें क्या लगा हुआ, पहले ध्यान दीजिए इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का आपको बताया जब पहले इजारम वाला आ जाता है, ये जो आपके एक्चुअली वर्ब है कोई भी टेंस में वो पहले आ जाएगा, और सीता है तो सीता में इज लगता है, तो यहाँ पे लिखिएगा इज, इस पर सीता SEE, सॉरी जो लिखिए SITI भी लिखिए या SEETA, इज सीता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा नोट है तो नोट हाँ है तो इज सीता के बाद नोट देंगे, और नहीं रहेगा तो नोट नहीं देंगे। इसके बाद आपको डायरेक्ट देखना है यहाँ के बाद जो वर्ब 4 है तो खाना का क्या हो जाएगा, ईटिंग, ये जो है ना खा रही है तो यही का वर्ब ईटिंग, EATING। इस बार देखिए ये अदर वर्ड में देखिए क्या है आपको, खाना, ईटिंग के बाद आप क्या देंगे, फूड, FOOD, ईटिंग फूड, ठीक है। इसके बाद देखिए क्यों बीच में लग गया, क्यों बीच में क्यों लग गया, तो बीच में सवाल पूछ रहे थे, ये क्या आपका WH वर्ड है, ठीक है, क्या आपका WH वर्ड है, तो WH वाला मैं आपको बताया था, पहले WH वाला लिख दीजिए, क्यों वाला, तो क्यों का क्या हो जाएगा, Y, WHY हो जाएगा। और इसके बाद सेम वही वाला जो इंट्रोगेटिव में आप लोग यूज किए हैं, तो सीता है तो सीता से पहले मान लीजिए इज के R या M, तो सीता सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तो Y इज सीता, Y इज सीता, ठीक है। इसके बाद देखिए नोट नहीं लगा हुआ, तो नोट नहीं लगा रहा, इसके बाद क्या है आपको देख सकते हैं वर्ब का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि आपको बता दे जो WHY जो लिख दिए हैं क्यों वाला, इसके बाद आपको एक्चुअली वर्ब लिख के दिए, सब्जेक्ट लिख के दिए हैं, इसके बाद वर्ब, तो Y इज सीता, इसके बाद खाना का क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, ये खाना ईटिंग, और ये जो खाना है जो फूड वाला, फूड, FOOD, वाई सीता ईटिंग फूड, यानी कि सीता खाना क्यों खा रही है, ठीक है, सीता खाना क्यों खा रही है। तो दोस्तों आपको बता दी ये जो है आपका ये खत्म हो गया, ठीक है। थोड़ा इसलिए हम बाहर गए थे क्योंकि वहां पे जो मैक जो है वो बंद हो गया था, ठीक है। और आपको बता दें जो यहाँ पर भी इंक भी भरना था, तो आपको धन्यवाद जो इतना कम इंक में आप एडजस्ट किए होंगे, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन के अपना एडजस्ट कीजिए, सुनिए समझिए, ये तो लिखा रहा है और हम देखे वीडियो में हो सकता है साफ से आपको थोड़ा नहीं देखा, मतलब दिखाता हो, चलिए कोई नहीं। तो ये जो आपका है जो सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट जो हो गया, और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये दोनों जो है दोस्तों ये एंड हो गया, यानी कि समाप्त हो गया, ठीक है। तो अब हम आपको जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो दोस्तों बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, आधा घंटा के एवरेज में हो गया होगा, तो अब जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, बताएंगे, और एक आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, एक लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये हम आपको बता देंगे। तो चलिए माफ कीजिए थोड़ा जो है दोस्तों आज कैमरा का कुछ दिक्कत आ रहा है, पता नहीं क्यों थोड़ा झलफलास आ रहा है वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद आपको, और आपको एक ही बात कहेंगे, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और ताकि यहाँ पे आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहे मिथिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो या कोई भी बिहार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे जो है आपका बेसिक तैयारी के साथ साथ प्रत्येक मतलब सब तरह का वीडियो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।